बोला हमारे यहाँ नियम है कि ग्रंथ सामने रख के प्रवचन करो, ग्रंथ के प्रमाण से। तो ग्रंथ के प्रमाण से प्रवचन करने के लिए कोई भी ग्रंथ अगर लेकर के प्रवचन कर रहे हैं तो उसके लिए 3 दिन 4 दिन 7 दिन का समय चाहिए, जैसे जिस प्रकार का जो ग्रंथ है। अच्छा, दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, सब में किसके विषय में चर्चा है? परमात्मा के विषय में, और परमात्मा के भक्तों की चर्चा है, परमात्मा के गुणों की चर्चा है। और जितने भी भक्त हुए परमात्मा के, उन्होंने क्या परमात्मा के विषय में कहा कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। तो किसी ने अगर ये कहा कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो अपने को लगता है कि बहुत अच्छी बात कही है, लगता है ना। पर ये बात पूरी पूरी सही नहीं है। अगर हमने संतों की पूरी पूरी बात मानी तो परमात्मा सब जगह है, तो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, काशी कैलाश में भी है। तो ये बात कैसी होनी चाहिए? है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में। अगर तू पहचानना चाहता है तो पहचान मिलेगी तेरे पास में। क्या बोले? तेरे पास में। तेरे पास में मतलब सबसे पहले ये समझना होगा कि तू क्या है, क्योंकि पहचान कहाँ मिलेगी? तेरे पास में। तो तू क्या है? संत कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, मैं भी शरीर नहीं हूँ, ये शरीर नश्वर है, एक दिन इस शरीर को छोड़कर सबको जाना है। तो ये सब क्या है? आत्मा। तो जब ये कहा जाता है कि तुझे तेरे पास में पहचान मिलेगी, मतलब आत्मा के पास ही परमात्मा है। अगर कोई कहता है कि परमात्मा तेरे अंदर ही है, तो इसका मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा है। अगर कोई कहता है कि अंदर की यात्रा करो, अंदर ध्यान में जाओ, अंदर ही अंदर प्रार्थना करो, तो इसका मतलब है कि मुझ आत्मा को अपने अंदर ही परमात्मा से जुड़ना है, अपने अंदर ही परमात्मा से बात करनी है, अपने अंदर ही परमात्मा से प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहली बात इसमें यही समझना है कि हमको ये समझ लेना है कि मी शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छा, मराठी के कुछ ऐसी बातें हैं जिससे क्लियर हो जाता है, आप लोगों के रोज़ जो इस्तेमाल करते हो वो बातें। जैसे कोई बिस्तर पे लेटा हुआ है, नींद नहीं आई है, तो उसको अगर जाके पूछोगे कि काई करता है, तो क्या जवाब देते हैं? बोले आंग टाकलेला आहे। काय सांगतात? आंग टाकलेला आहे। म्हणजे मी आंग नाही, मी आंग टाकणारा आहो, हे समजलं पाहिजे। हे संतांची भाषा आहे, मराठी भाषा म्हणजे संतांची भाषा, संतांनी तयार करलेली भाषा आहे। त्यामुळे संतांनी हे सांगितलं की अंग टाकलेला आहे, म्हणजे तुम्हाला समजलं पाहिजे की मी अंग नाही, मी अंग टाकणारा आहो, म्हणजे मी अंगापेक्षा वेगळा, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये बात जिसको समझ में आ गई कि मैं शरीर से अलग हूँ, फिर वो सोचता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया इस शरीर में, मुझे इस शरीर से निकलने के बाद कहाँ जाना चाहिए। तो फिर संत बताते हैं कि तू आत्मा है, तू वैसा ही है जैसा परमात्मा है, क्योंकि तू परमात्मा का अंश है, तू परमात्मा जैसा है। तो मैं कैसा हूँ ये जानने के लिए हमको परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। पहचानना पड़ेगा कि नहीं? मैं कैसा हूँ यह जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को पहचानना पड़ेगा, पहचानना चाहिए। जब हम परमात्मा को पहचान जाते हैं तब हमें समझ में आ जाता है कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि जैसा परमात्मा है वैसा ही मैं हूँ।
फर्क क्या है, मुझ में और परमात्मा में क्या फ़र्क है? तो बोला परमात्मा विशाल है, मैं सूक्ष्म हूँ। परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, इस शरीर में भी व्याप्त है और मुझ आत्मा के अंदर भी व्याप्त है। पर मैं सिर्फ शरीर में व्याप्त हूँ, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त नहीं हूँ। तो आत्मा और परमात्मा में ये विशेष अंतर है कि आत्मा विशाल है, परमात्मा सूक्ष्म है। और क्या अंतर है? परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, और आत्मा अल्पज्ञ है, सब कुछ जानने वाली आत्मा नहीं है। आत्मा उतना ही जानती है जितना इस शरीर में रहते हुए इस बुद्धि से जान सकती है, जितना इसको सीखने को इस दुनिया में मिल जाता है उतना ही जान सकती है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। अब तीसरा अंतर क्या है? परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सब कुछ कर सकता है, परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। परमात्मा ने सिर्फ संकल्प किया और ये दुनिया बना दी कि नहीं बना दी, लेकिन हमारे संकल्प से सब कुछ नहीं हो सकता। हमारी शक्ति कितनी है? थोड़ी है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हमारे अंदर शक्ति परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा के सामने कोई शक्ति नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ अपना शरीर का उपयोग कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। हम हाथ को हिलाने की सोच सकते हैं, जब तक परमात्मा हिलने देता है तब तक हिलता है। अगर परमात्मा इसको हिलने देना बंद करवा दे तो नहीं हिले। हम आँखों से देख सकते हैं, जब तक परमात्मा देखने देना चाहता है तब तक देख सकते हैं। अगर परमात्मा ने इन आँखों को बंद कर दिया तो नहीं देख सकते। ऐसे ही सारे अंगों का है। हम इन अंगों का प्रयोग तब तक कर सकते हैं जब तक ये अंग हमारी कर्मों के कारण परमात्मा ने सही रखे हुए हैं। अगर हमारे कर्म खराब हो गए तो परमात्मा इन अंगों को खराब कर देता है। हमारे अगर कर्म खराब हो तो शरीर रोगी हो जाता है, और हमारे कर्म अच्छे हो तो शरीर निरोगी रहता है। तो परमात्मा और आत्मा में यह अंतर है। आत्मा सिर्फ इस शरीर के अंदर है, परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इसी बात को हमारे संतों ने क्या कहा? जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। बोलो, जो ये परमात्मा ब्रह्मांड में है, पूर्ण ब्रह्मांड में, ये हमारे शरीर में भी है। तो हमें अगर परमात्मा को देखने की इच्छा है, परमात्मा के दर्शन करने हैं, परमात्मा के साक्षात्कार करने हैं, तो कहाँ होगा? अंदर। बोले, जिसको अंदर परमात्मा दिख गया उसको फिर बाहर भी सब जगह दिखने लग जाता है। तो अगर हमारे को परमात्मा देखने की इच्छा है तो अंदर देखना होगा। अब परमात्मा देखने से क्या हो जाएगा? परमात्मा की पहचान होने से क्या हो जाएगा? परमात्मा के साक्षात्कार होने से क्या हो जाएगा? ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला हुआ है कि इस मनुष्य जीवन के रह करके हम आत्मा अपने आप को जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। बार बार आवागमन में जो जन्म मरण में आते हैं, जिसमें असह दुख है, संत कहते हैं जन्मत मरत असह दुख होई। जन्मने मरने में बहुत पीड़ा है। जन्म से लेके मरण तक भी अगर दुनिया में सारे सुख मिले तो जन्मने में और मरने में पीड़ा है। इसलिए संत कहते हैं ये मनुष्य योनि इतनी भाग्य से मिली है और ये अनमोल शरीर मिला है। इस अनमोल शरीर में आकर के अगर आपने अपने आवागमन से मुक्ति का उपाय नहीं किया, यानी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, तो ये जीवन व्यर्थ चला गया। अब ये ऐसा अनमोल जीवन है कि इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। जो अच्छे कर्म करने के कारण देव योनि में चले गए, जो देवता बन गए, वो भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर धारण किए बगैर मुक्ति नहीं हो सकती आवागमन से। जन्म मरण से पीछा
नहीं छूट सकता। तो इसलिए हमें अगर मनुष्य योनि मिली है, ये मनुष्य का शरीर मिला है तो अहोभाग्य है, ये अनमोल शरीर मिला। बोला मानुष देह अनमोल है। इस अनमोल शरीर के मिलने के बाद हमें इस परमात्मा को पहचानने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब इस कोशिश में हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं। इसलिए कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर तू भक्ति करना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, अगर तू परमात्मा का दास बनना चाहता है, परमात्मा का साक्षात्कार चाहता है, आवागमन सुधारना चाहता है, आवागमन से मुक्त होना चाहता है, मोक्ष और निर्वाण को पाना चाहता है, तो संतों का संग कर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और जब हम संतों का संग करते हैं तो संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं तू परमात्मा से जुड़। संत क्या कहते हैं? तू परमात्मा से जुड़। परमात्मा से जुड़ने का मतलब परमात्मा तेरे अंदर है, तू अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें कर, अंदर ही अंदर परमात्मा से प्रार्थना कर। मराठी भाषा के जो संत हुए उन्होंने कहा कि देह देवाचा देऊल, ये जो शरीर है यह परमात्मा का मंदिर है। इस मंदिर को साफ सुथरा रखो और इसी मंदिर में तुम भी हो, तो तुम इस मंदिर के अंदर ही परमात्मा से बातें करो, जिसको हम कहते हैं एकांतवास। हमारे ऋषि मुनि पहले एकांतवास में जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि एकांतवास में ही परमात्मा से अंदर ही अंदर बात करते थे, मौन बैठ करके। तो हमें भी परमात्मा से बात करने के लिए एकांतवास में बैठना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए, मौन बैठ करके अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करनी चाहिए। और जब परमात्मा से बात शुरू हो जाती है ना, प्रार्थना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद में फिर संत कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमात्मा की याद बनी रहती है, परमात्मा से प्रार्थना होती रहती है। लेकिन शुरुआत करने के लिए एकांतवास जरूरी है। तो शुरुआत करो, एकांत में बैठो, थोड़ी देर बैठ करके अंदर ही अंदर परमात्मा से बात करो। क्या बात कर सकते हो परमात्मा से? भक्त क्या बात करता है? कहते हैं भक्त